वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज अपन डिस्कस करेंगे नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती है। सो देयर आर टोटल टू पॉपुलर नॉर्मल फॉर्म अपन कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो फर्स्ट वन इज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और अनदर इज ग्रिबिच नॉर्मल फॉर्म। दो प्रकार की नॉर्मल फॉर्म होती है। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो अगर कोई भी ग्रामर अगर अपन को दे रखी है, उसके जो प्रोडक्शंस हैं वो अगर इस फॉर्मेट में हो, इस फॉर्मेट में मतलब क्या हो गया, अगर एक वेरिएबल दो वेरिएबल को प्रोड्यूस करा हो या फिर एक वेरिएबल केवल और केवल एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब राइट हैंड साइड पे या तो दो वेरिएबल्स होंगे या राइट हैंड साइड पे एक टर्मिनल होगा। तो इस फॉर्म को अपन क्या बोलेंगे, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो इस फॉर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म गिबेश नॉर्मल फॉर्म बनाई गई है? इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो अपनी ग्रामर है वो इतनी सिंप्लीफाई और इतनी यूनिक हो जाए कि कंपाइलर के द्वारा कुछ प्रिडिक्शंस पहले से की जा सके, उसका कुछ एडवांटेज अपन को कंप्यूटेशन में मिले। यानी कि अपन कह सकते हैं अल्टीमेटली अपना जो कंप्यूटेशन है वो थोड़ा सरल हो जाए, इजी हो जाए, ताकि कंपाइलर उसको इजीली कर ले। इसके एडवांटेजेस कुछ इस तरीके से हैं। इस ग्रामर के अंदर अगर कोई भी ग्रामर है उसके प्रोडक्शन का अगर कुछ इस तरीके से है जिसके अंदर ABC आर द वेरिएबल्स एंड ये आपका है टर्मिनल। क्या क्या एडवांटेज है देखो, लेंथ ऑफ ईच प्रोडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड। डेफिनेटली हर प्रोडक्शन की लेंथ है, या तो क्या होगी, दो वेरिएबल प्रोड्यूस करेगा या फिर एक टर्मिनल ये प्रोड्यूस करेगा। डेरिवेशन ट्री ऑफ a first tree obtained from the Chomsky normal form is always binary। बाइनरी का मतलब क्या हो गया, सपोज ये आपकी कोई ए है, ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज ये प्रोड्यूस कर रहा है बी और सपोज ये प्रोड्यूस कर रहा है, अगेन ये दो वेरिएबल क्या प्रोड्यूस करेंगे, किसी दो वेरिएबल्स को, मैंने कुछ एल और एम लिख दिया, और ये भी किसी दो वेरिएबल को प्रोड्यूस करेंगे, सपोज आर या एस लिख दिया। अभी जो वेरिएबल है वो किससे रिप्लेस होंगे, किसी एक टर्मिनल से आपके रिप्लेस होंगे। अगर आप देखोगे तो हर एक वेरिएबल्स के या तो दो वेरिएबल्स हैं या फिर एक एंड में चाइल्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये बाइनरी फॉर्म के अंदर आएगा। और बाइनरी फॉर्म का मतलब क्या होता है, डेफिनेटली जो अगर कोई वेरिएबल किसी दो वेरिएबल से रिप्लेस हो रहा है और एट द एंड वो वेरिएबल सारे किससे रिप्लेस हो रहे हैं, एक टर्मिनल से रिप्लेस हो रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइनरी फॉर्म। The number of steps required to derive a string of length w is 2 into w minus 1। क्या मतलब हुआ, अगर अपन को कोई स्ट्रिंग निकालनी है, सपोज कोई स्ट्रिंग निकालनी है 5 लेंथ की, कोई स्ट्रिंग निकालनी है जिसकी लेंथ क्या है 5, मुझे स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है। तो उस स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए कितने स्टेप चाहिए, तो लेंथ मेरी स्ट्रिंग की कितनी है 5, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10 में से क्या 9। तो 9 स्टेप मुझे चाहिएगी 5 लेंथ की स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने से पहले कंपाइलर या सिस्टम को ये पता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी आवश्यकता होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। कोई ग्रामर दे रखी है, उसके अंदर कुछ प्रोडक्शन दे रखे हैं। तो देखो ये सारे प्रोडक्शन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है या तो वो दो वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर किसी एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे अपन को एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसकी लेंथ 3 है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग अपनी है स्मॉल है, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, स्ट्रिंग अपन को दे रखी है, लेंथ 3 है। तो 3 लेंथ को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप चाहिए होंगी, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1, तो 5 स्टेप अपन को चाहिए होंगी। कैसे देखो, डेरिवेशन देखते हैं। एस प्रोड्यूसेस कैपिटल ए बी, इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं ए बी बी से, उससे क्या हो गया, लेंथ 3 होगी आपकी। अब ए को अपन रिप्लेस कर देंगे स्मॉल ए से, गिवन है अपना, और बी को अपन रिप्लेस कर देंगे एक एक करके, स्मॉल बी से रिप्लेस किया पहले, फिर अगेन दूसरे बी को स्मॉल बी रिप्लेस किया। तो एट द एंड अपने पास ए बी बी आ गया जिसकी लेंथ 3 है। अगर आप स्टेप काउंट करोगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5, तो 5 स्टेप्स अपने पास आई। वही अपन ने पहले आइडेंटिफाई कर चुके थे कि 5 स्टेप आएंगे 3 लेंथ की स्ट्रिंग को सॉल्व करने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट आपका एडवांटेज था। नाउ क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड कि अगर कोई ग्रामर दे रखी है तो उस ग्रामर को, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को अपन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि
इस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसके अंदर सारे प्रोडक्शन जो है वो या तो इस फॉर्म में हो कि वो दो वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहे हो। इसके लिए अपन दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप्स क्या है? अगर किसी टर्मिनल के साथ कोई और टर्मिनल है या कोई वेरिएबल है, तो उनको रिमूव करने के लिए अपन उसको किसी एडिशनल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये पहली लाइन में लिख रखा है स्टेप 1 में। और स्टेप 2 में अपन करेंगे, अगर अपन को आवश्यकता हो तो जहां दो से अधिक वेरिएबल्स है उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अपन को ग्रामर दे रखी है, एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि जो भी ग्रामर दे रखी होगी उसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन, यूजलेस सिंबल और नल प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। यूजलेस प्रोडक्शन, नल सिंबल्स, यूनिट प्रोडक्शन कैसे हटाते हैं, ये क्या है, ये इसके प्रीवियस वीडियो में टॉपिक नंबर 8 और टॉपिक नंबर 7 जो भी प्रीवियस टॉपिक है उसमें मैंने बता रखा है। आप प्लीज उन टॉपिक्स को देखें, आपको पता चल जाएगा कि यूनिट प्रोडक्शन, यूजलेस सिंबल और नल वेरिएबल क्या होते हैं और इनको कैसे रिमूव करता है। ये नहीं है, नहीं होने के बाद वो CNF के अंदर है, वो CNF में अपन को किस में कन्वर्ट करना है, चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो ये आपको ग्रामर दे रखी है, इस ग्रामर में न तो यूनिट प्रोडक्शन है, न यूजलेस सिंबल है और न ही आपका नल प्रोडक्शन दे रखा है। तो ऑलरेडी ये तीनों चीजें इसके अंदर नहीं है। अब अपन को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे 3 टर्मिनल है जबकि एक टर्मिनल होना चाहिए। यहाँ 2 वेरिएबल के साथ टर्मिनल है जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल होने चाहिए। यहाँ पे एक टर्मिनल और एक वेरिएबल है जबकि यहाँ पे या तो एक टर्मिनल होना चाहिए या फिर 2 वेरिएबल्स होना चाहिए। तो कैसे रिमूव करेंगे, स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 में अपन क्या करते हैं, जहां जहां टर्मिनल्स हैं उनको अपन रिप्लेस कर दें किसी वेरिएबल से। तो जैसे मैंने टी ए से रिप्लेस कर दिया टर्मिनल ए को, उससे क्या फायदा हुआ, टी ए क्या प्रोड्यूस करेगा, स्मॉल ए, तो कौन सी फॉर्म होगी, ये वाला, एक वेरिएबल एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है। क्या हुआ समझाता हूँ। उसी प्रकार स्मॉल ए तो अपन ऑलरेडी टी ए में अपन ने प्रोड्यूस रिप्लेस कर दिया वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या है अपना, टी ए, एक वेरिएबल है। टी और ए अलग अलग नहीं है, टी फॉर टर्मिनल, ए फॉर सिंपली दैट फॉर टर्मिनल ए। तो इसलिए मैंने इस वेरिएबल का नाम टी ए रखा है ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे, एक ए था 2 और एक बी था, तो अपन क्या लिख देंगे, टी ए और टी बी। उसी प्रकार इसको जो सी है उसको टी सी से अपन रिप्लेस कर देंगे। अब फायदा क्या हो गया, टी ए आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, ए प्रोड्यूस करेगा, टी बी क्या प्रोड्यूस करेगा, बी, और टी सी क्या प्रोड्यूस करेगा, सी। ये जो तीनों चीजें हैं ये आपकी कौन सी फॉर्म है, सी एन एफ के एक पोर्शन आ गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन है वो सारे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंगल टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे अपनी ग्रामर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टी ए ऑलरेडी क्या है, ए है, और टी ए को जब ए से रिप्लेस करेंगे तो ऑलरेडी ए बी ए अपने पास आ जाएगा। एक फॉर्म अपनी आ गई। अब स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है कि अगर कोई वेरिएबल ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल है, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, यहाँ तो ऑलरेडी 2 वेरिएबल है, तो इतना पोर्शन तो ऑलरेडी CNF में, ये 2 पोर्शन और अपन को कन्वर्ट करने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इन 2 वेरिएबल्स को किसी तीसरे वेरिएबल में ले लो और वो तीसरे वेरिएबल ए के साथ लिख लो और उस तीसरे वेरिएबल में बी और ए प्रोड्यूस कर लो। क्या बोला समझते हैं। देखो ये a के साथ मैंने वेरिएबल v1 लिया, इस v1 जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, bta, तो bta इसने प्रोड्यूस कर लिया। तो इस एक स्टेप को मैंने 2 स्टेप में स्प्लिट कर दिया, जिससे 3 वेरिएबल किस में कन्वर्ट हो गए, 2 वेरिएबल्स के अंदर। तो v1 को जब मैं रिप्लेस करूंगा तो v1 किससे रिप्लेस हो जाएगा, bta से, और ta को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, स्मॉल a से। तो वापस मेरे पास ग्रामर आ जाएगी SAB स्मॉल a। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, इस ग्रामर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सारा अपन ने किया है। सिमिलरली टी ए और टी बी, जो ये और लास्ट 2 वाली चीजें हैं, इनको अपन रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, इनको अपन रिप्लेस कर देंगे किसी अन्य वेरिएबल से। सपोज v2 से रिप्लेस किया और v2 को वैल्यू अपन ने क्या लिख दी, टी ए टी बी। तो ये अपना ऑलरेडी ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई, CNF के अंदर, क्योंकि हर एक प्रोडक्शन एक 2 वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ वेरिएबल आर 2। राइट हैंड साइड में कितनी लेंथ है आपकी, 2 है। नाउ कैपिटल बी जो है इट प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, कैपिटल ए और टी सी ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में, ये भी नॉर्मल फॉर्म में, ये सब एक एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जहां पे अपने पास प्रोडक्शन 3 थे, इन 3 प्रोडक्शन के अपने पास कितने प्रोडक्शन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्शन आ गए। लेकिन ये 8 और 8 प्रोडक्शन किसके अंदर है, CNF के अंदर है। क्यों CNF के अंदर है,
क्योंकि ये जो जितने प्रोडक्शन है, या तो दो वेरिएबल को प्रोड्यूस कर रहा है या फिर एक टर्मिनल का आपका प्रोड्यूस कर रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो नेक्स्ट जीएनएफ है, गिबेचिन नॉर्मल फॉर्म, वो अपन डिस्कस करेंगे, क्या होती है, कैसे अपन उसको किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को उसमें कन्वर्ट करते हैं, वो अपन सीखेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आई विल वेरी हैप्पी टू आंसर यूर क्वेश्चन। थैंक यू।